आपके इसके पर जो सवाल है, इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। देखो इस सवाल को आप बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं, बस आपको इसका तरीका पता होना चाहिए। सवाल में आपसे कह रहा है एक कार द्वारा कोई दूरी तय की जाती है, उसका आधा भाग 21 किलोमीटर और शेष 24 किलोमीटर, टोटल उसे समय लगता है वो 10 घंटे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 21 किलोमीटर के हिसाब से आधी दूरी तय की और आधी दूरी उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की। आप क्या करेंगे, एक दूरी मानेंगे। भाई दूरी मानने को हम x मान सकते हैं, मगर x नहीं मानेंगे। एक हम ऐसी संख्या मानेंगे कि इन दोनों संख्याओं से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो हमको संख्या कितनी मान लें, 168 मानेंगे। अब ये 168 है, 21 से भी विभाजित है और आपकी 24 से भी विभाजित है। आप कहेंगे कि 68 ही आपने क्यों माना है। देखो हमने क्या किया, इनका या तो आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, या हम क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या है देखेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है, तो बड़ी संख्या मान लेते। बड़ी संख्या नहीं कट रही है तो 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, 6 गुना करेंगे और 7 गुना। जैसे ही 7 गुना करते हैं तो हमको 168 प्राप्त हो जाएंगे। वो हमारे 21 से भी कट जाते हैं और 24 से भी। अगर 168 किलोमीटर 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले तो कितने घंटे लगेंगे, 8। 168 किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 7। इसे कितने लगे, 8 और इसे कितने लगे, 7। दोनों को हमने देखा तो यहाँ कितने घंटे लगे, 15। 8 और 7 कितने हो जाते हैं, 15। मगर सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है जो टोटल टाइम लगा है वो 10 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं, 10। यहाँ 15 घंटे हुए हैं और यहाँ पे कितने घंटे हैं, ये 10 है, 15 से कितना गुना है। तो गुना निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सवाल में दिया हुआ उसे ऊपर जो यहाँ पर अनुपाती मान आएगा उसको नीचे लिखेंगे। 5 दूनी 10 और 5 तिया, ये इससे कितना गुना होगा, 2/3 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं जो दूरी होगी। अब यहाँ पर देखो 168 जो दूरी दी हुई है वो आपको आधी दूरी दी हुई होगी, ध्यान से आपको सुनना है। तो आपको यहाँ दूरी दी हुई है वो आपको आधी दूरी दी हुई होगी, ठीक है। अब पहले हम आधी दूरी निकाल लेते हैं, वो भी 168 ना होके इससे 2/3 गुना, 3 पंजे और 3 छक, अगर इसकी गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 112। ये 112 आपको आधी दूरी प्राप्त हुई है, क्योंकि हमने दूरी मानी है आधी, क्योंकि आधी कौन चलता है, 21 किलोमीटर और आधी ही चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आधी दूरी होगी। अब उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 224 किलोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे उन सवालों को आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। सवाल में यहाँ पर कह रहा है एक साइकिल सवार आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करेंगे, एक दूरी मानेंगे। दूरी क्या मानेंगे, इन दोनों संख्याओं से वो दूरी कट जानी चाहिए। तो दूरी कौन सी माने, 30। अगर 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 5, मतलब 5 की क्षमता से चलाएगा। और यहाँ पर कितनी की क्षमता से, 6 की क्षमता है। अब ये 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 5 लगा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसे 6 घंटा लगा है। दोनों को मिलाकर कितना समय लग जाएगा, 11। सवाल में भी कह रहा है जो समय लगा है वो 11 घंटे ही लगा है। इससे कितना गुना है, 1 गुना है। सवाल में आपसे दूरी पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं जो दूरी है वो भी 30 ना होके इससे 1 गुना कितने किलोमीटर होगी, नहीं ये 30 किलोमीटर नहीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है हमारी आधी दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 2 से गुणा, तो कितने किलोमीटर हो जाएगी, 60 किलोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। तो अगला सवाल देखें। देखो इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। सवाल में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, 3 समान दूरियां चलता है। पहला 15 किलोमीटर, दूसरा 12 और तीसरा
20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। आप क्या करेंगे, एक ऐसी दूरी मानेंगे कि इन तीनों संख्याओं से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या हम कौन सी मान लें, 60। मतलब वो संख्या कौन सी मानेंगे हम, 60 मानेंगे। अगर हम कहें 60 किलोमीटर है, 15 के हिसाब से पहला व्यक्ति चलता है तो उसे कितने घंटे लग जाएंगे, 4। और 12 के हिसाब से दूसरे व्यक्ति को कितना लगेगा, 5। और 20 के हिसाब से कितने लगेंगे, 3। टोटल जो हमने देखा इन तीनों को ये 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना, मतलब 60 किलोमीटर ये चलेगा और दूसरा 60 किलोमीटर चलेगा और तीसरा 60 किलोमीटर चलेगा, और तीनों को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 12। सवाल में भी आपसे कह रहा है कि उसे 12 घंटे ही लगे। कितना गुना है, 1 गुना है। अब सवाल में आपसे गुजरा है प्रत्येक दूरी कितने किलोमीटर है, तो प्रत्येक दूरी कितने किलोमीटर की है, 1 ना होके 60 ना होके इससे 1 गुना 60 किलोमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपसे अब ये नहीं गुजरा है टोटल दूरी, थोड़ा ना गुजरा है, आपसे गुजरा है प्रत्येक दूरी कितने किलोमीटर है। अब प्रत्येक दूरी कितने किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। भाई 60 ये चलता है, एक पहला चलता है, 60 दूसरा चलेगा और 60 तीसरा। अगर आपसे पूछता है टोटल दूरी कितनी है, कुल दूरी आपसे पूछता, तो आप कितना क्या कर देते इसमें, 3 से गुणा। अरे 3 से आपको गुणा करनी थी,